अक़लियाती उमूर वजारत के डिप्टी सेक्रेटरी और हज कमेटी ऑफ इंडिया के डिप्टी CEO जनाब नज़ीम अहमद साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। वजारत के एक और डिप्टी सेक्रेटरी जनाब अंकुर यादव साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। वजारत में अंडर सेक्रेटरी जनाब नदीम साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। इसके अलावा हज कमेटी ऑफ इंडिया के आला अहदेदारान, सिल्वर टच टीम के ज़िम्मेदारान और कुछ मीडिया के अफराद भी तशरीफ़ फरमा हैं। यकीनन ये मुबारक और मसूद मौका है। बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि वो ज़िम्मेदारान जो पूरे हिंदुस्तान के हुज्जाज यानी अल्लाह के मेहमानों का इंतखाब करते हैं वो इस तकरीब सईद में तशरीफ़ फरमा है। सबसे पहले जो एक रस्म है यानी इस्तकबालिया की, अगरचे इस्तकबाल तो यही काफ़ी है कि वो अल्लाह के मेहमानों की खिदमत कर रहे हैं, सबसे बड़ा इस्तकबाल तो यह है, लेकिन बहरहाल एक ट्रेडिशन है, एक रिवायत है। तो सबसे पहले मैं आज की इस तंजीम के मेहमान खुसूसी सरपरस्त रहबर और हज कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन साबिक़ मेंबर पार्लियामेंट जनाब AP अब्दुल्ला कुट्टी साहब के इस्तकबाल के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया के CEO और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में डायरेक्टर डॉक्टर लियाकत अली आफाकी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप चेयरमैन साहब का इस्तकबाल फरमाएं। रजिस्ट्रेशन जो इस बार हुआ वो था 1,70,828, जिसमें से जो कंप्लीट हुई एप्लीकेशन वो 1,52,871 आउट ऑफ 1,52,871 896 applications were rejected because of the various reasons. Total we are going to do this Qurra. टोटल कवर जनरेटेड वॉज 1,51,981, जिसका आज हम लोग पूरा करेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात जो ये है, इस बार पहली बार तारीख में जो है हज सुविधा ऐप के जरिए जो इस बार टोटल एप्लीकेशन जो रजिस्टर्ड हुई है वो लगभग 25,000 थी। 25,000 रजिस्ट्रेशन में जो है लगभग 20,000 एप्लीकेशन जो है कंप्लीट है हज सुविधा ऐप के जरिए, जो अपने आप में एक हिस्टोरिकल मोमेंट है। तो आज हम लोग जो है हमारे साथ सिल्वर टच की टीम जो है यहाँ पर सौम्य रंजन जी के लीडरशिप में यहाँ मौजूद है और हम लोग स्टेट वाइज पूरा हम लोग शुरू करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सिल्वर टच की टीम से कि वो जो है पूरे का जो प्रोसेस है वो शुरू करें। फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकली हम लोग जाएंगे। सबसे पहले अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी। इसमें ओरिजिनल कोटा जो अंडमान निकोबार का है वो 23 है, जब भी एप्लीकेशन रिसीव हुई है 113। तो इस पे चूंकि एज पर गाइडलाइंस जिस भी स्टेट में कोटा 500 से एप्लीकेशन जो है 500 से कम रिसीव होंगी वो सारे सिलेक्ट होंगे। तो यहाँ पर भी इस प्रोसेस में चूंकि 113 एप्लीकेशन आई हैं तो वो सारी एप्लीकेशन जो है इस बार जो है सिलेक्टेड है अंडमान निकोबार की। अंडमान निकोबार इज कंप्लीटेड। हम आपको एक बार और बता दें कि इस बार जो है आपको पता है कि कोटा इस बार हम लोगों का जो है 1,75,025 था, जिसमें से हज कमेटी ऑफ इंडिया को 70% और PTOs को 30%। तो 70% कोटे के हिसाब से जो टोटल पिलग्रिम जो हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू जाएंगे वो है 1,22,518। तो 1,22,518 आउट ऑफ दिस अराउंड नॉट अराउंड एक्जैक्टली 817 यानी 817 विल बी अस्वाइल खादिमुल हुज्जाज, दिस टाइम इज स्टेट हज इंस्पेक्टर। तो बेसिकली हम लोग ये रहेगा। और प्रोसेस के लिए So now I request the Silver Touch team kindly initiate the Qurra process for the state of Karnataka. Start process. प्रिंसिपल साहब कुर्रा की हम लोग बात कर रहे थे, तो उसमें जैसे मैंने पहले बताया था 65+ एज कैटेगरी के जितने लोग हैं ऑटोमेटिकली जो है वो सिलेक्टेड हैं। उसके बाद लेडीज़ विदाउट महरम में 2 कैटेगरी हैं, एक 65+ एंड अदर इज 45+। तो 65+ मतलब बोथ द कैटेगरीज आर ऑलरेडी सिलेक्टेड। नाउ वी आर डूइंग कुर्रा स्पेशली फॉर दिस जनरल कैटेगरी for the state where the application receive access than quota. This time we are doing this digital randomization of selection for the state of Chhattisgarh, Delhi, Gujarat, Haryana, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu, Telangana and Uttarakhand. सर ये 11 स्टेट्स अंडर कोटा 12 स्टेट्स बीच में जिनका है उनका पूरा कर रहे हैं अल्फाबेटिकली, मगर प्रोसेस सबका सेम है। जनरेट होगी उनकी PDF जैसे
The picked cover numbers were enlisted and the concerned persons were informed regarding their selection through postcards. पहले पोस्ट कार्ड के जरिए हम लोग बताते थे कि आपका सिलेक्शन हो गया है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि सिलेक्शन प्रक्रिया जो है बिल्कुल रियल टाइम है. द पिलग्रिम्स आर सिलेक्टेड एंड द रियल टाइम दे आर बीइंग इन्फॉर्म्ड कि यू हैव बीन सिलेक्टेड और यू आर इन वेटिंग लिस्ट. तो द Manual selection we stopped 2023. around 10-15 days in process time. Yes. Now we are only doing for other sector. This is a real success of the digital India. So from 2023, the Qurra have been centrally conducted by the Ministry of Minority Affairs with the assistance of Hajj Committee of India. The Qurra results are made available instantly on the website of Hajj Committee of India. Subsequently, the concerned state union territory Hajj Committee widely publicized the list of selected pilgrims in local print electronic media immediately after the Qurra and also intimate the provisionally selected pilgrims of their selection through SMS. अभी आप देख रहे हैं कि हम जो है रियल टाइम में सबको मैसेजेस भेज रहे हैं और साथ के साथ अपने वेबसाइट पे जो सिलेक्टेड पिलग्रिम्स है उनकी लिस्ट भी हम लोग अपलोड कर रहे हैं, जो वेटिंग लिस्ट है वो भी अपलोड कर रहे हैं. अब तक वी हैव कंप्लीटेड 18 states and union territory, and you can see up to now we have already uploaded the list of selected and wait list candidates of up to Lakshadweep, around 18 states. As the Madhya Pradesh is process on for the selection and the wait listing of the randomization of wait list and the selection. मैं आप सभी लोगों का सभी आज़मीन हज का और इस प्रोसेस में जितने लोग भी शिरकत किए सभी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ. खासतौर से जो है सिल्वर टच टीम जिनकी ताउन से और जिनकी मतलब बेपनाह मेहनत से उनके हार्ड वर्किंग का नतीजा है कि इस बार हम लोगों का ये जो रेंडमाइजेशन का जितना भी जो प्रोसेस था बहुत हैसल फ्री और बगैर किसी प्रॉब्लम के कंप्लीट हुआ. बहुत बहुत शुक्रिया सिल्वर टच टीम. और आप सभी लोगों का जितने लोग भी इस प्रोसेस में ऑनलाइन हमसे जुड़े थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया. और आखिर में जितने भी सेलेक्टेड जो पिलग्रिम्स हैं उन सभी को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह जो है आपके इस सफ़र को सहूलत और आसानियों से भरा करे, आपका जो हज हो हज मबरूर हो. और जिनका भी इंतखाब नहीं हो पाया मैं उनके लिए भी दुआ गो हूँ और उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि वो बारगाह खुदाबंदी में दुआ गो रहें कि अल्लाह उनको जो है हज की सआदत नसीब करे. इंशाअल्लाह वो दुआओं में रो के अल्लाह से दुआ करें कि जो है उनका जो इरादा है हज का वो पाए तकमील तक पहुँचे. और आखिर में मैं तमाम मुंतखब आज़मीन हज से खुसूसी गुजारिश करता हूँ कि हज बैतुल्लाह के मौके पर और तमाम मुक़द्दस मकामात पर जब वो जाएँ, जब हाज़िरी दें, मुल्क अजीज़ हिंदुस्तान की तरक्की और खुशहाली और इसकी सलामती और मजबूती, अमन व अमान और भाईचारे के लिए ज़रूर दुआ फरमाएं. और इस हक़ीर और इस टीम को भी अपने दुआओं में शामिल रखें. हज कमेटी ऑफ इंडिया के जो हमारे सिपा सालार हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो ऑफिशियल हैं, जितने भी कारकुनान हैं, सभी को अपने दुआओं में शामिल हाल रखें. और इसी के साथ आज का जो इस कुरानंदाज़ी का जो तकरीब बासादत थी वो अपने इख्तिताम पर पहुँची. और इसमें आप सभी लोगों का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का. और इसी के साथ आज की इस कुरानंदाज़ी और डिजिटल रैंडमाइजेशन का जो प्रोग्राम है उसके कंक्लूड करने की मैं घोषणा करता हूँ. थैंक यू सो मच.